so sorry beta, they all were mute. अरे I will explain this question again बच्चे. 1 minute students. So many students are raising. हाँ यही वाला. अनवे कहाँ गया? So again, if the triangles are congruent, then the corresponding parts are equal. AB is equal to AD, CD is equal to CB, CP, CT, and beta this step carries 1 mark. ठीक है. इस कई बार सिर्फ एक चीज कोई CPCT से लिखना होता है, जैसे एक क्वेश्चन था ना B is equal to C, उस एक स्टेप का ही 1 मार्क है. CPCT वाले स्टेप का अलग से हम 1 मार्क रखते हैं. ओके तो मतलब आपने अगर सारा क्वेश्चन कर दिया और बाय चांस आप यही लिखना भूल गए कि दिस इज, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इज दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख के CPCT लिख दो. बाय चांस अगर आपके प्रूफ में कोई गलती है, कोई आपने रीजन गलत लिख दिया है, एक रीजन गलत है या एक ठीक है, 2 गलत है बाय चांस, तो आपको बेटा इसके नंबर मिलेंगे, एक रीजन के मिलेंगे. और एंड में जब लिखा हो ना इस एंगल B इज इक्वल टू C, AB इज इक्वल टू AD, तो वो हमेशा यस ही होता है. उसको लिख, कुछ नहीं समझ आया, मान लो कुछ बीच में गलती हो गई या नहीं क्लियर हो रहा, तो जो रीजन समझ आ रहा है वो लिख दो, ट्राइंगल के नेम लिख दो, एंड जो कुछ समझ में आता है वो लिख दो, है ना. इनकेस गलत होगा तो उसके नंबर कटेंगे, और एंड में ये तो लिखना ही लिखना है, हाँ जी, दिस इज इक्वल टू दिस CPCT, सो दैट यू गेट मार्क्स फॉर दैट लास्ट रीजन. नहीं सारे क्वेश्चन में नहीं, अगर पूछा है, जिस क्वेश्चन में पूछा है. So I hope it is clear. Any doubt to anyone? Anyone? Online students? Anyone बेटा? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो. बेटा हमने क्या बात की है यहाँ पर? एंगल साइड एंगल रूल नहीं हुआ. एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल, एक साइड और फिर एक एंगल. इसी तरह से इस ट्राइंगल में भी वही चीज चल रही है, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल. समझ आ गई? ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. ठीक है. सो बेटा लाइक दिस इज द न्यू कंसेप्ट, न्यू टॉपिक टू यू. अब हम जो तो बच्चे स्मार्ट हैं, जो कर लेते हैं, इंटेलिजेंट है, वी आर हैविंग मिक्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. तो जिनको जो प्रैक्टिस करते हैं डेली, ठीक है, उनको आ जाता है. बट जो थोड़े मैथ्स में है, जैसे एवरेज है या जिनको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उनको ये पढ़ दोबारा रीड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ठीक है. ऑल ऑफ अ सडन हम सोचे कि एकदम से ही हम सारी चीजें सही लिखेंगे. प्रैक्टिस करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. दिस इज व्हाट पुण्य. यस पुण्य. मैम अपनी So this was all about the questions related to angle side angle rule. Now next we have congruence among right angle triangles. See on page number 146, you have RHS congruence criteria. So next rule is RHS. Right angle, hypotenuse, side. RHS rule, it implies right angle, hypotenuse, side. इसमें क्या है? In right angle hypotenuse side, we have a right angle triangle.
we have two right angle triangle. This is 90, this is 90. Suppose right angle, this is 7 centimeter, this is also 7 centimeter, this is 5 centimeter and this is 5 centimeter. ठीक है, आपको ये फिगर गिवन है, look here on the board, and they have asked whether the given triangles are congruent or not. So you can see that this triangle is, this angle is 90, this angle is 90, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7. तो आप कहोगे हाँ जी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट अब अगर हमने ये रूल ना किया हो सपोज, तो यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, मतलब क्या बन रहा है, ए डबल एस एंगल, एंगल के साथ साइड, फिर साइड, या डबल एस से ए डबल एस या डबल एस से, ये कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें दो साइड्स इकट्ठी हो और एक एंगल हो. साइड एंगल साइड है जिसमें दो साइड्स के बीच में एंगल हो इक्वल, दो साइड्स और थर्ड एंगल, मतलब दो इक्वल साइड्स और एंगल साइड पे हो, ऐसा रूल नहीं है. लेकिन ये ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, RHS. सपोज आपके पास ऐसी फिगर हो, suppose you are having this triangle, this is 70, this is 5 centimeter, this is 6 centimeter, this is 70, this is 5 centimeter and this is 6 centimeter. Can we say the two triangles congruent? Why? Angle side side तो रूल ही नहीं है. Yes बेटा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो साइड्स इकट्ठी हैं, बट जो एंगल है दैट इज नॉट द राइट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल एंड वी डोंट हैव एनी रूल ऑफ ए डबल एस और डबल एस ए, ऐसा कोई रूल नहीं है. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओनली दो राइट एंगल ट्राइंगल, इफ द ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ उस केस में अगर हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड और एंगल दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज, साइड और एंगल के बराबर है, देन वी कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच रूल, बाय RHS रूल. क्लियर, समझ आ गई? सो दिस RHS रूल स्टेटमेंट यू विल राइट फ्रॉम द बुक, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 146. देन कम टू द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 148. ट्राई दीज. In the figure, measure of some parts of triangles are given by applying RHS congruence rule. State which pair of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. So, see first part in the book. एक साइड 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड एक में 3, एक में 2.5. So are the triangles congruent? No. दो साइड सेम होनी चाहिए. अगर एक राइट एंगल है तो बाकी दो साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. Here the two sides are not same. एक 6 का, दूसरा एक में 3, एक में 2.5. बेटा समझ आ रहा है? श्योर? स्कूल आ रहे हो, स्कूल आकर भी बेटा अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा और आप पूछ भी नहीं रहे हो, तो उससे बेटर उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं है. It is for all. If anything is not clear to you, you have to stand up, you have to ask. Now तो students are half, जैसे normally होते हैं उससे half से भी कम है, तो it is the best opportunity for you to stand up in the class and ask if it is not clear to you. ठीक है, ऐसे बैठे नहीं रहना कि चलो ठीक है, ऐसे नहीं करना. So you will write in the book only the given triangles are not congruent. बेटा RHS नहीं लग सकता ना, हाइपोटेन्यूज सेम है लेकिन साइड सेम नहीं है. जब एक राइट एंगल हो
और बाकी दो साइड्स इकट्ठी हो लेकिन एक राइट एंगल हो। समझ आई? मतलब ट्रायंगल में ये दो साइड्स गिवन है लेकिन एंगल जो हो वो राइट हो। समझ आ गई? क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सो बेटा नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। Anyone having any doubt you can ask. Next part it will take 5 to 6 minutes for me to explain it. So that's why now time is running out. So we will continue with this part tomorrow. Take care beta.